Assalamualaikum students. Today our topic is extraction of the metal from the concentrated ore. जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि कंसंट्रेशन ओर को प्रिपेयर किया था कि तीन मेथड्स के थ्रू। फर्स्ट वन जो उसमें मेथड था वो था ग्रेविटी सेपरेशन, और सेकंड वन जो था वो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस था, और थर्ड वन जो था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन था। इन तीन मेथड्स को यूज़ करते हुए हम लोगों ने अपना जो ओर था उसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेके आए थे। उस इससे हम लोगों ने क्या दिया था कि ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर है, यानी कि हम लोगों ने एक जो ओर थी उसको लिया था और उसको उसके ऊपर ये टेक्निक्स यूज़ की थी, उसके बाद कंसंट्रेटेड ओर प्रिपेयर हो गई थी। अब नेक्स्ट हमारा काम ये है कि हम लोगों ने जो कंसंट्रेटेड ओर है उससे अपनी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। वो अब किस तरह से करेंगे कि हम लोगों ने ये जो कंसंट्रेटेड ओर से मेटल को आइसोलेट करना है वो या तो हम केमिकल रिडक्शन से कर सकते हैं या इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस से कर सकते हैं। अब केमिकल मेथड्स ऑफ रिडक्शन ऑफ ओर जो है वो इनमें डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं। फर्स्ट वन जो इसमें मेथड है वो है रोस्टिंग, और सेकंड मेथड है इसमें स्मेल्टिंग, और थर्ड मेथड जो है वो इसमें बेसमराइजेशन है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो फर्स्ट हमारा मेथड है रोस्टिंग उसको। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोगों ने पहले से कंसंट्रेटेड ओर ली हुई होती है उसको हीट करते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, यानी कि जो एयर की प्रेजेंस में हम लोग जो कंसंट्रेटेड ओर होती है उसको हीट करते हैं। फॉर एग्जांपल कह लें कि हमारे पास CuFeS2 जिसको हम लोग कॉपर पाइराइट भी बोलते हैं, इसको स्ट्रॉन्गली हीट किया जाता है इन एक्सेस ऑफ एयर और इसको कन्वर्ट कर लिया जाता है क्यूपरस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड के मिक्सचर में। ठीक है, Cu2S+FeS जिसको हम लोग क्यूपरस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का मिक्सचर बोल देते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है, और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्ट करके उन वो टू वोलेटाइल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये था रोस्टिंग। रोस्टिंग जैसे नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम लोग हीट या टेम्परेचर वगैरह को यूज़ करेंगे, तो हम लोग कह देते हैं कि ये जो है वो प्रोसेस ऑफ हीटिंग है, अपने कंसनट्रेटेड ओर को हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट अप करते हैं। It is a process of heating the concentrated ore to a high temperature in excess of air. For example, copper pyrite CuFeS2 is strongly heated in excess of air to convert it into a mixture of cuprous sulfide and ferrous sulfide CuS2 plus FeS. Uh, and while impurities react with oxygen to form two volatile oxides. अब जो सेकंड मेथड है वो है स्मेल्टिंग का। स्मेल्टिंग में क्या करते हैं कि जो हमारे पास पहले हम लोगों ने कंसंट्रेटेड ओर को तैयार किया था, उसके बाद हम लोगों ने जो है वो रोस्टिंग के मेथड के थ्रू रोस्टेड ओर को प्रिपेयर किया था। अब जो ये रोस्टेड ओर है इसकी हम लोग फर्दर हीटिंग करते हैं, इसको फर्दर हीट करते हैं विद सैंड फ्लक्स के साथ और विद सैंड फ्लक्स एंड कोक। और इसको भी हम लोग क्या करते हैं कि इन एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में ही जो है ना वो इसको हीटअप करते हैं और ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। तो ऑब्वियसली अगर हीटिंग की बात कर रहे हैं तो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर ही इसको हीट करेंगे। तो हम इसको कह देते हैं कि ये जो है वो स्मेल्टिंग का जो प्रोसेस है ये हाईली एक्सोथर्मिक है। हाईली एक्सोथर्मिक क्यों है? क्योंकि इसमें हीट इवॉल्व हो रही होती है, तो इस वजह से ये हाईली एक्सोथर्मिक है। तो क्या होगा कि हमें कोक की बहुत ही स्मॉल अमाउंट जो होगी वो रिक्वायर होगी इस पूरे प्रोसेस के दौरान, क्योंकि वो पहले ही हीट इवॉल्व हो रही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से।
तो बेसिकली इस प्रोसेस में हो क्या रहा होता है कि जो सबसे पहले फेरस सल्फाइड होता है वो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है और फेरस ऑक्साइड बना रहा होता है, जो कि फर्दर फिर सैंड के साथ रिएक्ट करके आयरन सिलिकेट स्लैग बना देता है, जिसका फार्मूला है FeSiO3। और ये लाइटर होता है। तो लाइटर होने की वजह से जैसे हम लोगों ने फ्रोथ फ्लोटेशन के प्रोसेस में पढ़ा था कि वो ऊपर जो है ना वो ऑयल के साथ मेटल जो है वो ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देती है और उसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं। इसी तरह ये भी है कि क्योंकि ये लाइटर है तो ये टॉप पे राइज होना शुरू हो जाएगा और इसको हम लोग अपर होल से जो है वो रिमूव कर लेंगे। Smelting is it is further heating of the roasted ore with the sand flux and coke in the presence of excess of air in a blast furnace. It is a highly exothermic process, therefore a small amount of coke is required in the process. In this process, first ferrous sulfide oxidizes to form ferrous oxide, which reacts with sand to form iron silicate slag FeSiO3. It being lighter, rises to the top and is removed from the upper hole. और ऑन द अदर हैंड जो हमारा क्यूप्रस सल्फाइड होता है वो भी ऑक्सीडाइज हो रहा होता है और क्यूप्रस ऑक्साइड बना रहा होता है, विच जो फर्दर रिएक्ट कर रहा होता है अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड के साथ और फिर ये फेरस ऑक्साइड बना देता है और क्यूप्रस सल्फाइड बना देता है। इस तरह से ये जो क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड है इनका एक मिक्सचर बन जाता है और इनके मिक्सचर को फर्दर हम लोग मैट भी आगे जाके इसको मैट का नाम भी दे देंगे बेसमराइजेशन में। अब ये जो है ये जो मोल्टन मिक्सचर है इसको हम लोग मैट बोल देते हैं और इसको हम लोग पहले हम लोगों ने क्या किया था कि उसको अपर होल से रिमूव कर लिया था लाइटर होने की वजह से, लेकिन अब क्या हो रहा होगा कि ये जो है वो लोअर होल से इसको रिमूव कर लेंगे और इसके अंदर 45% जो होगा वो कॉपर होता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है बेसमराइजेशन, जो कि इसका थर्ड मेथड है। इसमें हम लोग इन तीनों मेथड्स में हम लोगों ने हीटिंग ही करनी है। जो हमारे पास पहले से मटेरियल बन जाएगा, जैसे पहले कंसनट्रेटेड ओर बनी थी उससे हम लोगों ने उसकी रोस्टिंग की थी, फिर रोस्टेड ओर बन गई थी, उसके बाद उसकी स्मेल्टिंग की, उसके बाद स्मेल्टिंग के बाद जो हमारे पास जो एक अभी मोल्टन मैड बना है जो कि मिक्सचर है क्यूपरस सल्फाइड का और फेरस सल्फाइड का, जो कि मिक्सचर है उसको जिसको हम लोगों ने मैड बोल दिया। इसकी हम लोगों ने फर्दर हीटिंग करनी है। ये हीटिंग जो होगी वो एक पियर शेप्ड बेसमर में होगी और इसको फिक्स किया जाता है एक पिवट के ऊपर, ताकि ये जो है ना वो किसी भी डायरेक्शन में इसको हम लोग मूव करा सकें। अब जो हमारे पास मोल्टन मैट है इसको हम लोग मिक्स कर लेते हैं सैंड के साथ और इसको एक हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर के साथ जो है ना वो इसको हीट किया जा सकता है। ये टॉयट्स का वर्ड इसमें यूज़ किया गया है। ये एक कह सकते हैं कि नोजल सी होती है जिससे जो एयर है वो इवॉल्व हो रही होती है, तो उस वजह से उसको हम लोग हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर बोल देते हैं। इसमें फेरस सल्फाइड जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है एंड फेरस ऑक्साइड में जो कि फर्दर रिएक्ट करता है सैंड के साथ और एक स्लैग बना देता है, यानी जिसका फार्मूला है FeSiO3, जो कि फिर टॉप पे फ्लोट कर रहा होता है। On the other hand, cuprous sulfide oxidized to form cuprous oxide, which again reacts with the remaining cuprous sulfide to form metallic copper. So basemerization, it is a further heating of the molten matte in a pear-shaped Bessemer converter. It is fixed on a pivot so that it can be tilted in any direction. Molten matte is mixed with sand and heated with a hot blast of air through turrets. Ferrous sulfide is oxidized to form ferrous oxide, which react with sand to form slag that floats on the top. On the other hand, cuprous sulfide is oxidized to form cuprous oxide, which again reacts with remaining cuprous sulfide to form metallic copper. तो इस तरह से हम लोगों ने अपनी कंसनट्रेटेड ओर से अपनी प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट किया है 3 मेथड्स के थ्रू। फर्स्ट वन जो था वो रोस्टिंग था और सेकंड जो था वो स्मेल्टिंग था एंड थर्ड वन जो है वो बेसमराइजेशन है। इस तरह से हमारे पास कंसनट्रेटेड ओर से जो है वो हमारी प्योर मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट हो गई है।